कल ठंडे पानी से नहाए थे और आज गर्म पानी से नहाने वाला हूँ मैं। तो मेरे सामने ये ब्रिज देख रहे होंगे आप, ये इंडिया टू नेपाल को कनेक्ट करता है। दिस इज द फर्स्ट ब्रिज ऑफ इंटरनेशनल क्रॉसिंग के लिए। आज मैं पहली बार अपने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करने वाला हूँ और जा रहा हूँ नेपाल में, क्योंकि शायद मैं बॉर्डर पर ही हूँ। ये सामने की तरफ मेरा नेपाल है और इस तरफ इंडिया, और मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। तो ये है भैया जिनके साथ मैं आया हुआ हूँ स्कूटी पर। मैं यहाँ पर लगभग 14 से 15 सालों के बाद आ रहा हूँ दूसरी बार। तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं धारचूला, डारचूला और पूर्णागिरि टेम्पल। तो चलते हैं। इस वीडियो की शुरुआत होती है हमारी कुछ इस तरीके से। मैं रुका हुआ आता हूँ एक गर्म कुंड पर, जो कि मुनस्यारी से 10 किलोमीटर आगे जौलजीबी वाले रोड पर पड़ता है। आज रात मैं यहीं पर स्टे करने वाला हूँ, क्योंकि मैं कैंपिंग करके रहूँगा और खाने का व्यवस्था वहाँ पर 4 भैया जी बैठे हैं उनके साथ हुआ है। और मैं जब लौट के आ रहा था लस्पा वैली से मैं काफ़ी समय पहले लौट के आ चुका हूँ। फिर मैं मुनस्यारी से दरकोट के लिए आ रहा था, तो रास्ते में मुझे भैया मिले हैं, उन्होंने पिकअप किया था बाइक से थे। वो थोड़ा टहलने के लिए आए थे, तो भैया जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनके साथ आया था। उन्होंने मेरा खाने का व्यवस्था भी करा दिया है और मेरा रहने का भी हो चुका है। आज रात रुका हुआ था मैं कुछ जगह पर, यहाँ पर मेरा टेंट लगा हुआ था, जो कि मैंने अभी फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पर गर्म कुंड है, बोले तो गर्म पानी का एक कुंड, तो जगह पड़ता है तरकोट। और ये भैया जी थे, नमस्ते भैया जी। इन भैया ने मुझे ये हमारा हॉट स्प्रिंग गर्म पानी है। यहाँ पर हमारा एक छोटा मोटा एक ढाबा है और इस ढाबे में हमारे जो बनते हैं कुमाऊनी खाना बनते हैं। चाय है, मैगी है, कॉफ़ी है, दूधी चाय है, आलू पराठा है, कुमाऊनी खाना है, राजमा दाल चावल है, मडवे की रोटी है, चटपटे चना है, लच्छा पराठा है। ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। हमारे जो जितने भी कस्टमर आते हैं, तो मेरा उनसे आदर आमंत्रण है कि एक बार सेवा का अवसर जरूर दे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। छोटा सा ढाबा है और ये चीज़ है, सारा कुछ देख सकते हैं। और इस साइड में गर्म कुंड है, जहाँ पर मैं अभी नहाने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ जहाँ पर गर्म पानी रहता है। ये है गर्म पानी, काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा शायद। हाँ हाँ, एकदम मज़ेदार है पानी यार, मज़ा ही आने वाला है आज। कल ठंडे पानी से नहाए थे और आज गर्म पानी से नहाने वाला हूँ मैं। बहुत ज़्यादा गर्म है पानी और एकदम क्लियर पानी है भाई, साफ सुथरा पानी। तो अभी मैं नहा धो के आ चुका हूँ और मेरा बैग भी रेडी हो गया है, और मैं अभी यहाँ से निकलने वाला हूँ आगे धारचूला के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर रहेगा। वो लिफ्ट लेके मैं निकलता हूँ। और बाकी मैं भैया को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उत्तराखंड में ना काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है मेरे को, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का नेचर से लेकर लोगों तक एकदम सब लोग बढ़िया हैं। तो अभी मैं यहाँ से चलता हूँ धारचूला के लिए। मैं वहाँ से धारचूला के लिए निकलता हूँ और रास्ते में एक भैया जी देखते हैं, मुझे देखकर रुक जाते हैं, पूछते हैं कहाँ जा रहे हो। तो मैं बताता हूँ धारचूला। तो बोलते हैं ठीक है, मैं काफ़ी आगे तक आपको छोड़ सकता हूँ। जौलजीबी तक भैया छोड़ते हैं फिर मुझे। सुबह सुबह नज़ारे इतने प्यारे हो रहे थे कि हम लोगों का सफ़र बहुत ही बढ़िया कट रहा था। भैया भी अकेले थे, बोल रहे थे कि अकेले अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम दोनों साथ में होकर कुछ बातचीत करते हुए चलेंगे तो सफ़र का पता नहीं चलेगा कितनी जल्दी कवर हो गया। वो भैया मुझे जौलजीबी छोड़ देते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे चल के एक और भैया मिल जाते हैं, जिनके साथ बलवा कोट तक मैं सफ़र तय करता हूँ। अभी समय हो रहा है 11 बज रहा है, और 11 बजे के टाइम में कुछ ऐसे मौसम में चल रहा था। यहाँ पर गर्मी हो रहा है, मुनस्यारी के मुकाबले यहाँ पर काफ़ी गर्मी है। और यहाँ पर बैठ कर ना मैंने एक चाउमीन का प्लेट ऑर्डर किया था, जो यहाँ पर बैठ के चाउमीन खाता हूँ। चाउमीन खाने के बाद उसके बाद मैं आगे की तरफ निकलूँगा। धारचूला यहाँ से लगभग 11 या 12 किलोमीटर रह गया होगा, तो जल्दी कवर करेंगे और दिखाएंगे धारचूला आप सभी को। तो मेरे सामने ये ब्रिज देख रहे होंगे आप, ये इंडिया टू नेपाल को कनेक्ट करता है। दिस इज द फर्स्ट ब्रिज ऑफ इंटरनेशनल क्रॉसिंग के लिए, जो कि टनकपुर से धारचूला जाते हैं ना, तो ये फर्स्ट ब्रिज पड़ता है जो कि इंटरनेशनल क्रॉसिंग के लिए है। ये अभी पूरी तरह से बना हुआ नहीं है, ये अभी काम चल रहा है इस पर। कुछ ही समय में हो सकता है खुल जाएगा ये। और मैं चल रहा हूँ अभी धारचूला के लिए, जो कि मैं लिफ्ट का इंतजार कर रहा हूँ, कोई आ जाए शायद।
भाई यहाँ पर इतना गर्मी है ना, हालत खराब हो रहा है बहुत ही ज़्यादा भाई। देख रहे हो पूरा पसीना पसीना था। मुनस्यारी साइड था, उधर जैकेट पहन के रह रहा था, इधर भाई पूरा का पूरा पसीना पसीना हो रहा है भाई। कंडीशन बहुत ही खराब हो रही है। प्लस कोई लिफ्ट वाला भी नहीं आ रहा है, मतलब जिससे लिफ्ट लेकर आगे चल सकूँ। और आगे चल रहा हूँ ना तो बहुत गर्मी लग रही है, पसीने छूट रहे हैं भाई। मेरा ये पूरा गीला हो गया है अभी से। पता नहीं भाई कैसा वेदर है यहाँ पर भाई, बहुत गर्मी है। अभी मैं धारचूला में पहुंच चुका हूँ और आई डोंट नो मैं कहाँ पे खड़ा हुआ, क्योंकि भैया एक आए थे लिफ्ट लेकर, तो वो इस जगह पे छोड़ गए थे। मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ पूछने की और थोड़ा घूमता हूँ धारचूला। ये छोटा सा पुल ही इंडिया और नेपाल को मिलाता है। नेपाल में जाने के लिए कोई वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर आधार कार्ड से ही जा सकते हैं। तो अभी मैं खड़ा हूँ इंडिया और नेपाल का जो ब्रिज रहता है धारचूला में। तो हम इस ब्रिज से नेपाल के गाँव में जा सकते हैं। सामने देख सकते हैं नेपोलियन एक फ्लैग भी लग रखा है ये यहाँ पर। और अभी मैं जाने वाला हूँ नेपाल में। मार्केट है तो मार्केट देखूंगा मैं और आप लोगों को भी दिखाऊंगा ये मार्केट वहाँ का किस तरीके का रहता है, कैसा क्या रहता है। तो चलिए चलते हैं। और जो नेपाल और इंडिया को जोड़ता है वो ये ब्रिज रहता है छोटा सा, आप देख सकते हैं। और नीचे जो नदी बह रही है ये है काली नदी। आज मैं पहली बार अपने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करने वाला हूँ और जा रहा हूँ नेपाल में, जो कि शायद मैं बॉर्डर पर ही हूँ। ये सामने की तरफ मेरा नेपाल है और इस तरफ इंडिया, और मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। तो देखते हैं नेपाल का मार्केट किस तरीके से रहता है। और हमारे सामने कुछ ऐसे लोग बच्चे वगैरह लेकर कुछ सामान लेके जा रही हैं आंटी, आई डोंट नो भाई, लेकिन काफ़ी शानदार रहने वाला है भाई। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ नेपाल की मार्केट में, और नेपाल का मार्केट कुछ दिखने में इस तरीके का रहता है। ये है नेपाल का मार्केट, और यहाँ की करेंसी वगैरह आई डोंट नो, बट मेरे को देखना है यहाँ की करेंसी। हो सकता है तो मैं लेके भी जा सकता हूँ। मेरे सामने देख सकते हैं इंडिया है और मैं अभी नेपाल में हूँ। सामने इंडिया और अभी मैं नेपाल में हूँ। तो कुछ इस तरीके का माहौल है नेपाल का भी। मतलब हमारे इस तरफ घूमना और नेपाल में घूमना दोनों सिमिलर ही लगा मेरे को, कुछ ज़्यादा नहीं। और दुकानों पे जाके प्राइस वगैरह किसी का पूछा नहीं, बिकॉज आई डोंट हैव मनी। मेरे पास कुछ भी पैसे वगैरह नहीं है तो नहीं पूछा मैंने। और बाकी नज़ारा काफ़ी शानदार है इधर का, देख सकते हैं। कहाँ जाना है? मैं टनकपुर के लिए जा रहा हूँ। आप कहाँ तक जाएंगे? मैं तो चंपावत तक जाऊँगा। आप क्या करते हैं? मैं हिचाकिंग करके ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं नॉर्थ इंडिया एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अभी कहाँ कहाँ जा चुके हैं आप? अभी मैं बद्रीनाथ और नीलकंठ का ट्रैक कर चुका हूँ। वहाँ से गया था मुनस्यारी, मुनस्यारी से जोहार घाट, और उसके बाद गया था धारचूला। अच्छा। हाँ, धारचूला से आगे नहीं जा पाया क्योंकि उधर अभी ट्रैक हाँ, अभी बारिश के उससे वो है। तो अभी कहाँ तक जाएंगे? मैं चंपावत तक जाऊँगा। ठीक है, वहाँ तक छोड़ देंगे क्या? हाँ, आ जाइए। ओके। अभी मैं पहुंच चुका हूँ पूर्णागिरी मंदिर पर, जो यार ये रास्ता है। और यहाँ पर कुछ ऐसा है, मैं एक भैया के साथ आया था, जो भैया जी उधर साइड गए हैं गाड़ी खड़ी करने के लिए। तो ये है भैया जिनके साथ मैं आया हुआ हूँ स्कूटी पर। तो हाँ, यहाँ से दो रास्ते शुरू होते हैं, एक ये सीढ़ियों वाला और दूसरा ये वॉक वाला, लेकिन सेम रास्ता है, दोनों का दूरी है, देख सकते हैं आप लोग। तो हम जाने वाले हैं इस तरफ से भैया के साथ। हाँ हाँ हमेशा सिर्फ वो एक ही चीज करते हैं, वो कहते हैं यार ये वाला रास्ता बड़ा लग रहा है, छोटा हाँ, ये छोटी सी हमें लिखा हुआ है। सीढ़ी वाला छोटा है।
दोनों बराबर है रास्ते। नहीं मतलब ये थोड़ा जंगल से घूमता हुआ आता है, अच्छा। इसमें दुकानें नहीं मिलेंगी। ओह इस वाले में सिर्फ दुकान है, तब ये छोटा लगता है। अच्छा। ये हर जगह लोग हैं, हाँ इधर लोग नहीं है तो ये रास्ता लंबा लगता लंबा लगता है। है। और ये पूरा प्लेन है, तो ऐसा ही है। सिर्फ 2-4 सीढ़ियाँ कहीं कहीं पर जैसे वो हैं, हाँ हाँ। वैसी मिलेंगी बस, वही है, अच्छा वरना कहीं नहीं है। हर जगह बैठने वाला बना हुआ है। वो देखो वहाँ पर है जैसे टीन शेड लगा है, हाँ हाँ। तो बारिश में भीगने का डर भी नहीं है, आराम से टीन शेड में बैठो। व्यू भी अच्छा है, व्यू भी अच्छा है। बहुत अच्छा। तो अभी भैया के साथ आया था, तो ये हैं भैया जी, और इनका यहाँ विश्राम गृह बोलते हैं ना ऐसे। हाँ तो ये धर्मशाला ये भी है, और सामने की तरफ देख रहे हैं वो भी है। और यहाँ से कुछ नज़ारा इस तरीके का लगता है, देख सकते हैं भाई। अभी थोड़ा क्लाउड फॉग वगैरह हो रखा है इसलिए कम दिख रहा है, वरना काफ़ी दूर तक नज़र आता है। तो यहाँ पर भी रोप वे बन रहा है, सामने की तरफ देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट दिखेगा, जो सामने दिख रहा है ना, यहाँ पर लिफ्ट वगैरह लगेगा। और यहाँ से जस्ट बगल में ही आएगा लिफ्ट, जिससे कि आप रोप वे से थोड़ा आसान हो जाएगा। जो इतना चढ़ाई करके आते हैं, लेकिन उससे ये रहेगा कि तुम्हारा यात्रा फिर वही सफल रहता है जिसमें हम स्ट्रगल करके आते हैं। इतने दूरी पर माता जी है, जब पैदल चल के आएंगे तो पता लगेगा कि हाँ हम जा रहे हैं माता जी के पास। और जब लिफ्ट से आएंगे, हाँ उनके लिए ठीक रहेगा, जो चल नहीं पाते हैं, चढ़ाई चढ़ नहीं पाते, उनके लिए बेस्ट रहेगा ये। और बाकी चलते हैं अभी नहा धोने के बाद। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, और मैंने प्रसाद भी ले लिया है माता जी का, जो कि यहाँ से लिया हुआ है प्रसाद। और अभी चलता हूँ ऊपर दर्शन करने के लिए। ये है माता जी का प्रवेश का मुख्य द्वार। यहाँ से हमारे माता जी के मंदिर पे जाने का रास्ता प्रारंभ होता है। कुछ मिनट और चलने के बाद मैं पहुंच जाता हूं महापूर्णागिरि धाम पर। महापूर्णागिरि जी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। ये इतनी सारी लाल पट्टियां बंधी हुई देख रहे हैं, कहते हैं इन्हें बांधने से मनोकामना पूरी होती है। आप अगर कुछ भी मांगते हैं और पट्टी यहाँ पर बांधते हैं तो आपकी विश पूरी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर इतना सारा बंधा हुआ है ये। मैं यहाँ पर लगभग 14 से 15 सालों के बाद आ रहा हूँ दूसरी बार। पहले आया था मैं बुआ जी के साथ, और आज अकेला आया हूँ। जा रहा था इधर से, नज़दीक में ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना माता जी के दर्शन भी कर लिए जाए। तो दर्शन हो गए एकदम बढ़िया। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो ये बंधे हुए हैं धागे, तो ये लोग जो मन्नत वगैरह मांगते हैं तो वो लोग बांधते हैं। और इसके आगे का नहीं पता ये खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं। यहाँ पर अभी बहुत ही कम भीड़ चल रहा है, क्योंकि अभी मतलब ऑफ सीजन चल रहा है। ऑन सीजन बोले तो मेला वगैरह यहाँ लगता है, होली के बाद, होली के दूसरे दिन मेला लगता है। और तब से 3 से 4 महीने का प्रॉपर रहता है, 3 महीने का। और कभी कभार 1 महीना और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो ऐसे 4 महीने हो जाते हैं। बाकी अभी तो एकदम बढ़िया सीजन चल रहा है। अगर कोई दर्शन करने आता है, अच्छे से दर्शन करना चाहता है, तो इस समय में आ सकता है। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब इन दिनों बहुत ही कम भीड़ रहती है। एकदम खाली खाली सा, मेरे पीछे देख रहे होंगे एकदम खाली सा है, और सामने की तरफ भी देख रहे होंगे, तो एकदम बढ़िया दर्शन होते हैं। और वैसे जब ज़्यादा भीड़ रहती है तो धक्का मुक्की में सही से दर्शन नहीं हो पाते हैं। महापूर्णा देवी जी के दर्शन करने के बाद महाकाली के दर्शन करना बहुत ज़रूरी रहता है। और उसके बाद काल भैरव मंदिर, जो कि नेपाल में स्थित है, तो वहाँ दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए। नीचे पहुँचेंगे, नीचे भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, और उसके बाद वहाँ से भी हम निकलेंगे बहुत ही जल्द, क्योंकि मुझे नॉर्थ ईस्ट पहुँचना है। ये जो मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ साल पहले नागा बाबा बैठा करते थे, बट एक समय ऐसा हुआ था कि यहाँ पर लेडीज़ कांस्टेबल आई थी, तो उसे बुरा लगा था उन्हें ऐसे नग्न अवस्था में देखकर। तो उन्होंने गुजारिश की थी कपड़ों की, बट वो लोग नहीं पहनते थे। इस वजह से गोलीबारी हुई थी। उसके बाद से वो लोग यहाँ पर नहीं बैठते हैं। जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो मुझे कुछ लोग दिखे जो कि ट्रांसफार्मर को कुछ ऐसे तरीके से ऊपर चढ़ा रहे थे, जिसमें काफ़ी जोखिम भरा काम था, लेकिन वो सभी लोग एक साथ मेहनत कर रहे थे।
माँ पूर्णा देवी जी के मंदिर के पास से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है टनकपुर साइड का। अभी पूरा बादल छाया हुआ है, वरना पूरा टनकपुर साइड तक का दिखता है। और इसी के साथ ये व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक बने रहिए मेरे साथ मिशिंग ट्रैवलर।